यू वेलकम। सर, केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में आ गई है और आती चली जा रही है। आज सिंध असेंबली में भी जो है कुछ जो मेंबर्स हैं उन्होंने उठ लिया है। क्या लग रहा है आपको कि ये हिंदुस्तान के साथ कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि एक दो जो मिनिस्टर्स नए नए बने हैं, और अच्छा मिनिस्टर्स भी ऐसे बने जिन्हें मेजोरिटी को कोई नहीं जानता, तो इसलिए मुझसे मत पूछिएगा कि कौन है। तो पता नहीं किधर किधर से दो चार के अलावा ज्यादातर जो है उनको कोई जानता नहीं। अब कहा जा रहा है टेक्नोक्रेट है। तो सर, आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान के साथ या वर्ल्ड में कहीं भी क्या ये लोग बात कर पाएंगे? मैं ये रजा रूमी साहब है ना, आप जानते होंगे, जर्नलिस्ट जी जी। आजकल। हाँ, जी जी। मैं उनके अच्छी तरह से जानता हूँ, उनकी फैमिली को। तो हम्म। उनका मैं ट्वीट देख रहा था। वो कह रहे थे कि आप केयर टेकर गवर्नमेंट है, आप ये वो करने नहीं आए, जस्ट मेक श्योर कि इलेक्शन ठीक ठाक हम्म। जल्दी टाइम पर हो जाए। तो मैं उसके बाद 2 दिन आपके नए जो मिनिस्टर्स अपॉइंट है उनके बयान सुन के मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है। देन आई रियलाइज कि हो सकता है कि इनकी अंग्रेजी इतनी कमजोर है कि लफ्ज केयर टेकर का वो मतलब नहीं समझते। अब फॉर एग्जांपल, वो मेरे ख्याल से वो फाइनेंस के मिनिस्टर है जिन्होंने कहा कि मैं एक्सपोर्ट्स $80 बिलियन कर दूंगा, 30 बिलियन से। बिल्कुल। वो मैंने आज अपने शो में कहा भी, मैंने कहा ये कौन सा नशा करते हैं, जरा पता तो लाइक लगाओ। हाउ इज ही गोइंग टू डू इट, राइट? मतलब क्या वो पॉलिसी बना सकते हैं बगैर पार्लियामेंट के अप्रूवल? क्या कैन ही मेक चेंजेस? और मतलब 2.5 times एक्सपोर्ट बनाना इज नॉट दैट इजी। यू विल हैव टू मेक, आई मीन, सिर्फ पॉलिसी से भी नहीं बदलते, मतलब पब्लिक हैज टू कोऑपरेट वगैरह। और फिर ये जलीली साहब का जो बयान था, मुझे मुझे समझ में नहीं आया, लाइक व्हाई दे आर इशूइंग सच स्टेटमेंट। और उसका अगर उनको सीरियस ले लें तो एक खतरनाक बात यह है कि शायद जो भी उनको, आपको फोन आता है ना पहली बार जब अपॉइंटमेंट मिलता है, सलाम अलैकुम जलील साहब, आपके लिए खुशखबरी है, वी हैव चोजन यू एज केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर। तो वो कहेंगे कि मैं क्या करूंगा जब बेकार काम मेरे को 2-3 महीने के लिए आप तंग क्यों कर रहे हैं? वॉट इफ हु एवर कॉल्स इट, अरे यार ये 2-3 महीने के लिए नहीं है, दिस इज एन इनडेफिनेट अपॉइंटमेंट। देन तो बंदा सोचने लगता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ अगर मुझे चांस मिला टू बिकम फॉरेन मिनिस्टर, सो देन आई कैन गो एंड इम्प्रूव रिलेशंस विद हिम। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी मिनिस्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं, एट द बैक ऑफ देयर माइंड दे आर थिंकिंग कि दिस कुड बी ए लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट रादर देन अ शॉर्ट टर्म केयर टेकर। इसका मतलब शायद इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए कम से कम, या हो ही ना इलेक्शन। सो दैट इज द स्केरी पार्ट। लेकिन ठीक है, वो सब चीज़ें बाजू रखकर उनके एक्चुअली स्टेटमेंट देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि देर इज़ ऑलरेडी ए पीस प्लान इंडिया और पाकिस्तान का, जो 2003 की बात कर रहे हैं वो, और ही वांट्स टू रिवाइव दैट प्लान। तो मैं उनके लिए थोड़े ना नई नई चीज़ें बताता हूँ। 2003 में पाकिस्तान वॉज ए वेरी क्रिटिकल एलाई फॉर द यूएस, क्योंकि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर धुआंधार चल रही थी। अभी तक बिन लादेन पकड़ा नहीं गया था, पता भी नहीं चल रहा था, देयर वर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। पाकिस्तान वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू द यूएस इन 2003, और इंडिया उतना इन्फ्लुएंशियल, उतना पावरफुल नहीं था 20 साल पहले जो इंडिया आज है। So basically, the balance of power is not the same today that it was 20 years ago. Pakistan has gone down, India has gone up. So why will India even take वो पुराना प्लान वो सीरियसली क्यों लेंगे, राइट? तो दैट इज द पहला सवाल उठता है। दूसरा सवाल, वो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी शायद, या पता नहीं, हाँ आई थिंक इट वाज अबाउट मनमोहन सिंह के ज़माने की बात कर रहे हैं वो, व्हेन द प्लान वाज बीइंग फ्लोटेड अराउंड। और आई डोंट थिंक दिस गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ अप्रोच। वो तो पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल वॉइस है उसको दबाना चाह रहे हैं। दे डोंट वांट पाकिस्तान गोइंग अराउंड टॉकिंग अबाउट कश्मीर इन इंटरनेशनल फोरम्स। तो आई एम नॉट श्योर, यस इंडिया विल टॉक पीस, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस नए होंगे। और अब तो आज़ाद कश्मीर भी शायद टेबल पे रहेगा इफ दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो मुझे लगता है कि ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। आइदर देयर इज समथिंग वेरी डेंजरस एंड सिनिस्टर कि ये इलेक्शन नहीं होंगे और इनको किसी ने कह दिया कि भाई आप लॉन्ग टर्म है, आप प्लान्स बना रहे हैं, इसलिए वो इस तरह के प्लान्स बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स। मैं इतना बढ़ा दूंगा एक्सपोर्ट्स, मैं इंडिया के साथ पीस कर लूँगा। वरना खुद अपने आप को मजाक उड़ा ले रहे हैं ना। लाइक व्हाई वुड यू से समथिंग लाइक दैट अगर आप टेम्पररीली 2-3 महीने के लिए आ रहे हैं, सो
आई वाज वेरी सरप्राइज वो पूरा तो टफ। सर उसकी हो सकता है सर उसके एक रीजन ये भी हो ना कि जिस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दी है तो इस वजह से आज मैं और आप बात कर रहे हैं। जब जी। मैंने नया नया ज्वाइन किया था ना मीडिया में, मैं नई थी बिल्कुल, तो उन दिनों मैं वो मॉर्निंग शोज होते थे ये वो ना, वहां पे जाया करती थी। तो मुझे एक साहब कहने लगे कि बात करना ना तो कोई टेढ़ी बात कर देना जाके ना, तो फिर सब तुम्हें सुनेंगे, वरना कोई सुनेगा नहीं। कि अगर तुमने नॉर्मल सी बात की ना जैसे सभी कर रहे हैं, तो फिर कोई नोटिस नहीं करेगा। तो हो सकता है उन्होंने नोटिस हो जाए इस वजह से ऐसी बात कर दी हो कि एक ने तो कह दिया कि जी मैं 80 बिलियन डॉलर की जो है वो पाकिस्तान में ले आऊंगा, इकोनॉमी को वो ठीक करने की बात करने लग गए, और साथ ही उन्होंने जो है वो उतने ही जो है वो इंडिया की बात कर दी। लेकिन सर क्या वर्ल्ड बैंक अगर ये लंबे जाते हैं, क्योंकि कहा यही जा रहा है इलेक्शन अभी नहीं है, लेकिन अगर ये ज्यादा टाइम के लिए रह जाते हैं, साल रह जाते हैं या 2 साल रह जाते हैं, 1 साल भी अगर रह जाते हैं, वर्ल्ड बैंक हो चाहे IMF हो, सब लोग सीरियस लेंगे इनको, इनकी बात सुनी जाएगी? नहीं सर, ये तो नहीं होगा सर। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट भी कई प्रपोजल्स लेकर आई थी पिछले दो हम्म। तीन महीने पहले। तो लोगों का क्या रिएक्शन था, अरे ये तो जा रहे हैं 5-6 महीने में, या इलेक्शन अगर होगा तो क्या ये जीतेंगे। सो इट्स लाइक सेइंग योर अनसर्टेनिटी की वजह से आप अपना हाथ रोक लेंगे। तो केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ आई डोंट थिंक एनी इंटरनेशनल मतलब कोई मुल्क या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई परमानेंट माहिदा भी नहीं कर। और लेजिटिमेसी का भी सवाल है ना, ये अगर कोई सीरियस ट्रीटमेंट करते हैं और फिर लेट्स से कि पीटीआई जीत के आ जाती है 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, हम्म। एंड दे से वी डिसएग्री, वी विल नॉट ऑनर ऑल दिस agreements made by this caretaker government, क्योंकि by definition I don't think they are authorized to make big changes। वो basically इलेक्शन करवाएं और कीप थिंग्स एज दे आर, ताकि द नेक्स्ट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी उनका हक बनता है, उनके पास राइट होता है टू डू दिस। ये जलीली साहब मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगे कि आई थिंक दे आर ट्राइंग टू कॉपी जयशंकर, क्योंकि ये भी फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, ये भी एम्बेसडर रह चुके हैं, राइट। तो अब उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दें। सो आई थिंक whoever made a choice, they are thinking अरे चलो he might be इंडिया पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर। तो देखते हैं कि नाम भी उनका जैसे है, वी शैल सी कि वो जयशंकर निकलते हैं या जोकर निकलते हैं, वी विल नो सून कि इसके बाद। बट चांसेस तो है। सी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर लेट्स से कि इनको 2-3-4-5 महीने मिल भी जाते हैं एंड दे डू समथिंग सिग्निफिकेंट, सो अगर उनके कौन फ़ोन कर, उनके कोई जानने वाले या मतलब उनकी पार्टी टाइप कोई चीज़ अगर आ जाती है पावर में, देन दे कुड बिकम अ सीरियस कंटेंडर। तो मेरे ख्याल से वो इस तरह भी सोच रहे कि मुझे मौका मिला है, मैं बताता हूँ मेरे पास क्या टैलेंट है, क्या कैपेबिलिटी है, एंड होपफुली द नेक्स्ट गवर्नमेंट विल गिव मी अ टिकट एंड देन। लेकिन अगर ये केयरटेकर है तो ये शायद इलेक्शन नहीं लड़ सकते ना। तो फिर नहीं नहीं सर, हाँ हाँ, बिल्कुल। तो फिर इनको फिर से दोबारा इलेक्शन करवा कर, मतलब कहीं से किसी बंदे को रिटायर वगैरह रिजाइन करके फिर इनको लेकर आना पड़ता है। so I think either we should not take them seriously, या we should assume that they have been told कि भाई आपकी ज़रा लंबी जाएगी अपॉइंटमेंट, longer than what people think। सर पहले तो बात ये होती थी ना कि एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई है, इमरान खान की भी टाइम पे भी यही कहा जाता था कि इमरान खान को कहा जाता था कि लाडले हैं और इनको जो एस्टैब्लिशमेंट आई है। नवाज शरीफ के लिए भी काफ़ी हद तक यही बात होती थी। अभी जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर और ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन तक यही कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी टीम जो है ऑलमोस्ट 2-4 को छोड़ के शायद पूरी टीम ही जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की है और बहुत क्लोज भी समझे जाते हैं। तो सर इनकी जो स्टेटमेंट्स होंगी, ये जो बात करेंगे किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो भारत हो या किसी पॉलिसी को लेकर, तो क्या उसको ये नहीं समझा जाएगा कि ये एस्टैब्लिशमेंट बता रही है इनको, उधर से डिक्टेशन आया है, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे? हो सकता कि लेट्स से कि अगर इफ यू अज्यूम कि दिस इज अ फ्रंट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, तो हो सकता है कि द मिलिट्री इज सेंडिंग ए सिग्नल। बट मतलब अगर आपके जनरल मुनीर साहब इफ ही वांट्स टू सेंड ए सिग्नल टू इंडिया, वो एक डिप्लोमेटिक केबल भेज दे सकते हैं, लाइक व्हाई डज ही हैव टू गो थ्रू मिस्टर जलील वगैरह। आई कैन टेल यू कि अनलेस अगर इलेक्शन भी जितना डिले होता है ना, इनकी स्टैचर इंटरनेशनली उतना कम होते जाएगी, बिकॉज IMF वगैरह भी छिड़ जाएंगे
क्योंकि यू आर नॉट, क्योंकि जो कंडीशन आईएमएफ फिर 6 महीने के बाद आपको फिर शुरू हो जाएगा अगले साल के लिए आईएमएफ के साथ, टू एक्सटेंड लोन या गेट मोर ब्रेक अनलेस यू हैव एन इकोनॉमिक मिरेकल एट होम। तो मुझे नहीं लगता कि दे विल बी एबल टू अचीव मच इन द इंटरनेशनल अरीना अगर वो इलेक्शन लेट कर देते हैं। आईएमएफ चिढ़ जाएगा, वर्ल्ड बैंक चिढ़ जाएगा, यूएस भी चिढ़ जाएगा, स्टेटमेंट आने लगेंगे व्हाई आरंट यू हैविंग इलेक्शंस। सो इलेक्शन तो इनको करवाना है, चंद महीने वो सिक्योरिटी का बहाना करके वो डिले कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट डिले इट फॉर टू लॉन्ग, वरना एटलीस्ट इन द वेस्ट में और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में दे विल नॉट बी टेकन सीरियसली। बिल्कुल सही। लेकिन सर बीच में हम ये भी देख रहे हैं पाकिस्तान में तरह-तरह के, खैर पहले भी हुआ करते थे, प्रोटेस्ट वगैरह चलते थे, पॉलिटिकल रैलीज़ चलती थी, एक इलेक्शन का माहौल तो बनाया जा रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक दिन पहले जो है वो जो पश्तून मूवमेंट के हैं मंजूर पश्तीन, उनकी तरफ से देखा गया कि उन्होंने एक पॉलिटिकल रैली की अपनी और उसमें फ़ौज के खिलाफ एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।